हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी ज़िले में स्थित कोणार्क में। ये व्लॉग के माध्यम से मैं आपको कोणार्क के बारे में सारी जानकारियाँ दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि कोणार्क कैसे पहुंचा जाए। यदि आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। या तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कोणार्क आ सकते हैं या दूसरा आप पुरी रेलवे स्टेशन से कोणार्क आ सकते हैं। कोणार्क से पुरी की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, जबकि कोणार्क से भुवनेश्वर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। कोणार्क जगन्नाथ मंदिर से 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतनी ही भव्य है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपए का नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हा देव ने 1243 से 1255 ईस्वी के बीच बनवाया था। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया इस तरह से बनाया और स्थापित किया गया था कि यह आपको समय बता सके। पहिए में कुल 8 तीलियां होती हैं। प्रत्येक स्पोक एक पहर यानी 3 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। 8 प्रवक्ता 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वे भारत के बाहर से लाए गए थे। संभवतः अन्य देशों से पत्थर लाने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता था। इससे पता चलता है कि भारत उस समय भी अन्य देशों के साथ व्यापार करता था। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 प्रकार के पत्थरों अर्थात क्लोरोराइट, लेटराइट और खोंडालाइट का उपयोग करके बनाया गया था। यूरोपीय नाविकों द्वारा मंदिर को ब्लैक पैगोडा या काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का रंग काफी गहरा था और नाविकों के लिए यह एक प्रमुख मील का पत्थर था। सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर आप 2 शेर देख सकते हैं जो एक एक हाथी को कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर हाथी के नीचे एक इंसान है। यहाँ शेर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और हाथी धन का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का अधिकांश भाग अब खंडर हो चुका है। कई लोगों का मानना है कि मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, जबकि कुछ का मानना है कि भारत में शासन करते समय मुगलों ने इसे नष्ट कर दिया था, लेकिन कारण अभी भी अज्ञात है। इसके अलावा जो मंदिर आज है वो सिर्फ ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण प्रयासों के कारण मौजूद है। अब आपको बताता हूं मैं चंद्रभागा समुद्र तट के बारे में। यह तट भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में कोणार्क के सूर्य मंदिर के पूर्व में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी दूरी पुरी शहर से 30 किलोमीटर है। पहले चंद्रभागा को कुष्ठ रोगियों के लिए प्राकृतिक इलाज का स्थान माना जाता था। कोणार्क के तट पर चंद्रभागा समुद्र तट भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश बन गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ समुद्र तटों के लिए एक टैग है,
जो पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से सुसज्जित है। इस बीच पे आप सनसेट का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आप कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप आ सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल म्यूज़ियम में। कोणार्क म्यूज़ियम ASI द्वारा मेंटेन किया जाता है और इस म्यूज़ियम में आने के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1968 में कोणार्क सूर्य मंदिर से मिली हुई प्राचीन और खंडित मूर्तियों, पांडुलिपियों और पेंटिंग्स को इकट्ठा करके कोणार्क म्यूजियम को शुरू किया। कोणार्क म्यूजियम कोणार्क सूर्य मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। कोणार्क म्यूजियम में किया गया प्राचीन मूर्तियों और पांडुलिपियों का संग्रह उड़ीसा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक माना जाता है। कोणार्क म्यूजियम कोणार्क में पर्यटकों, कला प्रेमियों और इतिहासकारों के घूमने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। यह म्यूजियम आपको मंदिर की रिच हिस्ट्री और उसके ग्रेट आर्किटेक्चर के बारे में दर्शाएगा। यह म्यूजियम को कवर करने में आपको लगभग 45 से 90 मिनट का समय लग सकता है। आखिर में आप यहाँ पे एक 15 से 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी देख सकते हैं जो कि यहाँ के इतिहास को दर्शाती है। तत्पश्चात उन्होंने विजय पूजा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया। और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात आपको खाने के लिए भी यहाँ पे रेस्टोरेंट और वॉशरूम्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ के लाइट एंड साउंड शो के बारे में। अगर आप सन टेम्पल आ रहे हैं तो इस लाइट एंड साउंड शो को मिस मत कीजिएगा। वैसे तो कोणार्क मंदिर देखने के लिए आपको 40 रुपये का टिकट पर पर्सन लेना पड़ेगा और अगर आप ये लाइट एंड साउंड शो भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 रुपये पर पर्सन देना होगा। दोस्तों, कोविड-19 के बाद ये लाइट एंड साउंड शो फिर से शुरू किया गया है। एक दिन में 2 शो होंगे, जो एक शाम 6:30 बजे और दूसरा शाम 7:30 बजे, जिसमें कुल 200 लोगों के बैठने की क्षमता रहेगी। शो की अवधि लगभग 40 मिनट के लिए 3 भाषाओं जिसमें उड़िया, हिंदी और इंग्लिश में होगी और ब्लैक पैगोडा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करेगी। तो दोस्तों, ये था कोणार्क के बारे में हमारा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।